एक महत्वपूर्ण नोटिस रिलीज़ किया है फैकल्टी ने। इम्पोर्टेंट नोटिस है ये सभी कैटेगरी के लिए, जनरल हो आप या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या फिर एसटी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है कि क्या है इस नोटिस में और ये चेंज करने को बोला गया है। क्या चेंज करना है? सभी बच्चों को जो भी इस फॉर्म को फिल किए हुए हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी को। तो चलिए नोटिस को हम जानते हैं कहाँ पे मिलेगा ये। यूपीएसएमएफएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो उसके बाद ये लिंक मिलेगा इधर। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा जैसे कि 23 से 28 के बीच में जो टाइम दिया गया है करेक्शन का, फिर से करेक्शंस हो रहे हैं। तो क्या क्या करेक्शंस है और नोटिस क्या है, नोटिस की बात करें तो नोटिस ये है, यहाँ पे देखेंगे जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिस ओपन होगा। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी यानी कि ये 22/7/2025 को रिलीज़ किया गया था। इसमें बताया गया, साफ साफ इंस्ट्रक्ट किया गया है, निर्देशित किया गया सभी लोगों को, सभी बच्चों को कि ये गलती फिर दोबारा से ना करें, नहीं तो आप एडमिशन से वंचित हो जाएंगे। कैसे कि कार्यालय के पत्रांक संख्या दिनांक, थोड़ा स्मॉल करके बताता हूँ हाईलाइट करके, ठीक है। संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया 2025 में ऐसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को संशोधन हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु, यानी कि ये लास्ट चांस है, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। 23/7 से लेकर 28 के मध्य पुनः ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। अतः सूची से अंकित अभ्यर्थी उनके समक्ष अंकित वांछित संशोधन के ससमय किया जाना सुनिश्चित करें। उसके पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं होगा। यानी कि जो ये डेट दिख रही है ना, इस डेट में आप जो भी आपका कोई सा भी करेक्शन से किस प्रकार का होगा वो अभी करेक्शंस में नीचे बताया गया है कि कैसे क्या है। और फिर नीचे बताया कि संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया 25-26 की सूचना विवरणिका के अध्याय 3 आरक्षण में उल्लिखित आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी श्रेणी हेतु दिनांक 1/4 के बाद निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य है। जैसा कि हम पहले भी बोले कई बार मैंने बताया है कि 1/4/2025 के बाद का ही आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और वो ही हुआ क्योंकि बच्चों ने ये पुराना अपना लगा दिया। किस कैटेगरी में? ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों ने, इन्हीं कैटेगरी वालों को दिक्कत हुई है, ऐसा नहीं है इन्हीं को हुई है। एससी एसटी से हैं आप तो उन लोगों के लिए भी है ऐसा ही। क्या है नीचे बात है अभी करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी के कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन करते समय आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस और इन्हीं की श्रेणी का प्रमाण पत्र दिनांक 1 अप्रैल से पूर्व अपलोड कर दिया गया था। जिस तरीके से बताया गया कि पहले का आपने अपलोड कर दिया जो कि मान्य नहीं है, ये मान्य नहीं था बिल्कुल भी, और आपने अपलोड फिर भी कर दिया था। ऐसे अभ्यर्थी को दिनांक 23/7 से 28 के मध्य नवीन प्रमाण पत्र अपलोड करने के विकल्प पुनः उपलब्ध कराया जा रहा है। अतः ऐसे अभ्यर्थी सभी उक्त निर्धारित तिथि आर्थिक रूप से कमजोर और यानी कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी श्रेणी के वैध प्रमाण पत्र रिन्यूअल आवेदन रसीद अपलोड करते हुए काउंसलिंग में प्रस्ताव कर सकते हैं। यानी कि अभी भी वही चीज़ बता रहे हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट बन गया है तो वो करें, नहीं तो रिन्यूअल आवेदन की रिसिप्ट जो होती है वो कर दें, क्योंकि इससे काउंसलिंग में आपको कैटेगरी का फ़ायदा मिल जाएगा और आप काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। सीट आवंटन के पश्चात प्रवेश से वांछित श्रेणी के मूल प्रमाण पत्र अन्यथा की दशा में अभ्यर्थी को आवेदन प्रदर्शित किया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपकी ही जिम्मेदारी है, इसमें फैकल्टी कुछ नहीं कर सकती है बाद में। तो फैकल्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं, आप कुछ भी करोगे फैकल्टी पल्ला झाड़ लेगी अपना। इसलिए ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि ये जो बताया गया है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के वैध प्रमाण पत्र श्रेणी अपलोड नहीं किए जाने की दिशा में ऐसे अभ्यर्थियों को, ठीक है, काउंसलिंग में आवंटन संपन्न की जाएगी। यानी कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास रिन्यूअल आवेदन रसीद है वो अपलोड कर दो अभी भी, तब भी आप काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। ठीक है,
और फिर जो बात कर रहे थे ना अभी एससी और एसटी वालों की, तो वो एससी एसटी वालों की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा श्रेणी के वैध प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए जाने की दिशा में इन लोगों के भी, यानी कि एससी और एसटी वालों का भी जो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं अपलोड हुआ। अभ्यर्थियों को एससी एसटी के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जैसे कि श्रेणी से अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी का वैलिड नहीं लगाया तो इस कंडीशन में आपको अनारक्षित श्रेणी में मानते हुए काउंसलिंग में आवंटित प्रक्रिया में संपन्न की जाएगी। ठीक है, एससी और एसटी वालों को अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपने वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपने अपलोड नहीं किया है और ना कर पाए हैं तो उन सभी बच्चों को जनरल कैटेगरी में मान्य करते हुए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, यानी कि जनरल के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। फिर आई बात 10th और 12th की। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के अंक प्रमाण पत्र के अनुसार अंकों में वांछित संशोधन न किए जाने की दिशा में ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा अभ्यर्थियों के आवेदन को निरस्त करते हुए काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की ही होगी। ओके, यानी कि 10th और 12th में जो अंक पत्र और प्रमाण पत्र जो है उसके अनुसार अंकों का वांछित संशोधन न किए जाने की दिशा में, तो ऐसे अभ्यर्थियों को जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि काउंसलिंग नहीं कर सकते फिर ये बच्चे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखें। तो ये क्या क्या है, 3 चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से हो, आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपने समझ लेने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है जनरल को छोड़ के, क्योंकि जनरल कैटेगरी में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता। बाकी की कैटेगरी हैं उसमें कास्ट सर्टिफिकेट की जो वैलिड है वो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड करें। अभी भी मौका है, एक बार जिसके हो चुके हैं वो भी चेक कर लें एक बार सभी लोग कि हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट लगा है वो वैलिड है या नहीं है, यानी कि डेट सही है या नहीं है। और इसी के साथ साथ 10th और 12th की जो मार्क्स यानी कि नंबर जो हैं वो आपने फिल किए हुए हैं, वो कई सारे बच्चों ने मार्कशीट में कुछ और नंबर हैं और आपने जो फिल किए हैं वो गलत फिल कर दिए हैं। ठीक है, तो ये दोनों मैच करना चाहिए। तो ये भी चीज़ है, इस कंडीशन में आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो परसेंटेज होगी वो 10th की परसेंटेज और 12th की परसेंटेज के बेस पे ही जो नंबर होंगे उसके बेस पे ही आपको एडमिशन दिलाता है ये। और वही चीज़ आपने गलत फिल की है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और इसी के साथ साथ आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे और इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करने का किसी को भी। तो ये चीज़ अच्छे से समझें, सोचें और आपको मतलब हर एक एंगल से देख लेना है कि हमारा फॉर्म सही है या नहीं है। और रिजेक्ट लिस्ट में जिसका नाम आ गया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं किस किस का नाम है और क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।